जय श्री राम, सुस्वागतम मेरे परम प्रिय भाई बहन। कल 16 नवंबर 2020 को भाई दूज, भाऊ बीज, यम द्वितीया, अलग अलग नामों से जाने जाने वाला भाई और बहन के प्रबलतम प्रेम को, पुण्य को बढ़ाने वाला एक पावन पर्व है। इस दिन हमें भगनी गृह भोजनम, अपनी बहन के यहाँ अगर उनका विवाह हो चुका है तो वहां जाकर के भोजन करना चाहिए। अगर हमारी बहन अभी अविवाहित है तो उसके द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। पर विशेष करके जिन बहनों का विवाह हो चुका है, भाई को अपने उस बहन के यहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसकी कथा हम आगे आपसे निवेदन करूंगा। अभी जो इसकी पूजा विधि है ये भी बहुत अत्यावश्यक है। आप पूछेंगे मुहूर्त क्या है, तो मुहूर्त 1 PM टू 3:15 PM, मतलब दिन के 1 बजे से लेकर के 3:15 बजे के अंदर पूजा विधि और भाई को टीका लगा करके और उसको भोजन त्याग जमाने का उत्तम समय है। इसमें हमें व्रत रहते हुए जैसे लोक परंपरा में है वो तो आप कीजिए, लेकिन साथ में ही जो है पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के लिए आपने कई सारे वीडियो देखा होगा। मोटा मोटी ऐसा कर सकते हैं, तैयार होकर के बैठ गए, एक चौकी, पीटला, पाटला अथवा जो है कोई भी ऊंचे स्थान पर नहीं, थाली के ऊपर एक कपड़ा बिछाया, उसमें 5 जगह पुंज जो है चावल रख दिया, उसके ऊपर में 5 सुपारी रखा। जैसे कभी भी हम पूजा करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो प्रथम सुपारी रहेगी, ये सुपारी, पहली सुपारी गणेश जी की रहेगी, दूसरी गौरा माता मतलब गौरी जी की रहेगी, तीसरा जो है यमुना माता की रहेगी, और चौथा जो है यमराज जी की रहेगी, और 5वां सुपारी चित्रगुप्त जी की रहेगी। तो कोई भी लाल, पीला अथवा काला कपड़ा भी चल सकता है, तो उसको बिछा के उसके ऊपर चावल रख के अथवा पान का पत्ता रख के 5 रख दीजिए। उन्हीं के ऊपर सेंटर में एक सुपारी रख दीजिएगा और उसके ऊपर में आपको पूजा करना है। बगल में एक दीप प्रज्वलित करके रख दीजिएगा, हाथ में जल लीजिएगा और इन मंत्रों को सुन लीजिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ मां भगनी यमुना देवी सहित महाराज यमराज प्रीत्यर्थम प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात् मम भ्रात सहित सपरिवार से कल्याणार्थम यम द्वितीया पावन पर्वो गणपत्यादि सहित यमुना माता सहित यमराजस्य पूजनम करिष्ये, ऐसा छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में आवाहन करते हैं, तो आपने चावल लिया, पहली सुपारी पे ओम गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, दूसरे पर गौरी नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, तीसरे पर मां यमुना देव्ये नमः यमुना देवीम आवाहयामि स्थापयामि, चौथे पर जो है यमराजाय नमः यमराजम आवाहयामि स्थापयामि, 5वें पर जो है चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तम आवाहयामि स्थापयामि। ऐसा जो है 5 को चावल चढ़ाने के बाद में टच कर लीजिएगा कि इनमें जो है 15 बार ओम का उच्चारण कर लीजिएगा। आवाहिताः गणपत्यादि देवताः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। फिर जल, रक्षा सूत्र, चंदन, कुमकुम, फूल, दुर्वा, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग इत्यादि लगाने के बाद में आरती करके उसके बाद में कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा की बात हम आगे करेंगे। तो इस दिन जो है भाई को अपने बहन के घर में जाकर के अवश्य भोजन ग्रहण करना चाहिए, बाद में उसको उपहार इत्यादि देना चाहिए। कितनी अच्छी परंपरा है। इसी बहाने भाई जब बहन के घर जाएगा तो कम से कम देखेगा कि हमारी बहन का जीवन कैसा चल रहा है। और इस दिन जो है बड़ा ही महत्व है। उत्तम तो ये होगा, कभी भी जीवन में संयोग बने तो यमुना जी के स्नान का बड़ा ही महत्व है, और वो भी भाई बहन साथ में। तो भैया दूज के दिन आप प्रयत्न कीजिए, जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य, कल को किसने देखा है, अवसर पाकर के यमुना जी में, वो भी जो है वृंदावन में जो विराजमान है, वहां जाइए, भाई बहन मिलकर के स्नान कीजिए, यमुना जी की, यमराज जी की पूजा कीजिए। परम कल्याण कार्य है। इसकी महिमा बहुत ही बड़ी है, पर मुख्यतः जो कथा है मैं आपके आगे रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। पूजा करने के बाद में इन मंत्रों को सुन करके हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रजा पाहि मां किंकरैः सार्धं
सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इसके पश्चात में आपने पुष्प लेकर के कथा श्रवण करनी है, सुननी है। कथा इसी प्रकार से है कि आप लोग सभी जानते होंगे, सूर्य की जो पत्नी है छाया देवी के, ये दोनों भाई बहन पुत्र पुत्री सूर्य नारायण के हैं, यमुना देवी और यमराज जी। तो यमुना देवी तो जय जय सिया राम पृथ्वी लोक में विराजती है, और यमराज जी जय जय सिया राम कितने व्यस्त रहते हैं आप सभी लोग सोच सकते हैं। तो कई बार यमुना माँ ने बुलाया लेकिन भाई को समय कहाँ, तो एक बार यमुना देवी जो है स्वयं यम के लोक में गई, और कहीं भैया आप इतने व्यस्त रहते हैं, कभी बहन का हाल चाल लेने का भी आपके पास समय नहीं रहता है। तो यमराज जी ने क्षमा मांगा और उसके बाद में अपनी बहन का सत्कार किया। और लेकिन उनके मन में प्रसन्नता ये हुई कि हमारी बहन स्वयं हमसे मिलने के लिए आई। बोले कि बहन मैं बहुत खुश हूँ, बोलो जो मांगो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यमुना देवी जी ने कहा कि आज के दिन जो भी भाई आकर यमुना जी में स्नान करे, भाई बहन की भावना से आपका स्मरण करके उसको कभी आपकी दी हुई जो नरक की यातनाएं हैं उसको प्राप्त ना हो। यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहे ठीक है बहन, आज के दिन जो भी हमारा स्मरण करके आपका स्मरण करके स्नान करेगा उसको कभी हमारे दूत लोग परेशान नहीं करेंगे, ना ही हमारे इस लोक में आने का अवसर मिलेगा। इसके बाद में यमराज जी ने स्वयं भोजन बनाया, बढ़िया शुद्धता से अपने हाथों से यमराज जी को ग्रहण कराया। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी आज हमारी पूजा करेगा उसके भाई सदा आनंदित रहेंगे, कभी उनकी अकाल मृत्यु अथवा उस प्रकार से यम के दूतों से पाला नहीं पड़ेगा, और उनको जो है उत्तम धाम की प्राप्ति होगी, जीवन में आनंद आएगा, सुख समृद्धि इत्यादि प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से बहनों को भी तभी से ये व्रत प्रारंभ हुआ। और हमारे देश में भी जो प्रथा है, अब सभी लोग कम ज़्यादा अलग अलग नामों से है, सभी लोग करते हैं, और हमें एक पवित्रता पूर्वक एक बहुत बड़ा संबंध होता है भाई बहन का। और मेरी दृष्टि में संसार में देखें, इससे बड़ा संबंध कुछ हो ही नहीं सकता है। एक भाई एक ऐसा शब्द है, किसी को भी आप बोल सकते हैं, खूंखार से खूंखार आदमी का भी अगर आप सच्चे मन से बोलते हैं तो कलेजा पसीज जाता है। जब से यार, फ्रेंड, दोस्त, अरे तू मेरा है, ये तेरा है, अपरिचित भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मझली हो, एक विनम्रता पूर्वक, एक प्रेम पूर्वक किसी को भी भैया बोल दें, कितना भी क्रूर आदमी होगा, कितना भी कठोर आदमी होगा, उसका हृदय पसीज जाएगा, पिघल जाएगा। ना भी पिघलेगा तो जिसकी दुर्वासनाएं हैं, दुर्व्यवहार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो जहां आप हर व्यक्ति को, हर बहन को मैं निवेदन करूंगा, किसी को भी चाहे मजाक में हो, चाहे ऐसे भी हो, यार तू ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, एक मर्यादित शब्द का भी प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। जो अपने दोस्त हैं, आपकी फ्रेंड हैं, आपके आपस में, उनमें ठीक है, पर वहां भी हमें थोड़ा सा रखना चाहिए, ताकि हमारा अभ्यास गलत हो जाता है तो इसलिए आपको ही उसमें प्राप्ति होगी, फायदा होगा। एक हमें एक मानवता को ध्यान में रखते हुए एक इतना अच्छा शब्द है। और ये जो त्योहार है भाई बहन के प्रेम को, संसार में अगर परिचित अपनी बहन नहीं है तो मामा के चाचा की लड़की है, बुआ की लड़की है, ताऊ की लड़की है, मामा की लड़की है, कोई भी बहन है, धर्म बहन है, उसके यहाँ भी जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसको आप लोग करते ही हैं, लेकिन अगर अपनी बहन नहीं तो भी जो है धर्म बहन है उसके यहाँ जाकर अवश्य ग्रहण कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।